नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है, जीरो इनकम होने के बावजूद भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। आज हम जानेंगे किन लोगों को कंपलसरी आईटीआर फाइलिंग करना होता है, जिसके लिए दिया गया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 139(1) बात करता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, यानी किन किन लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी इनकम जीरो भी क्यों ना है। यानी आपने पूरे साल में कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो सकता है। आइए जानते हैं कौन से केस हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कंपलसरी आईटीआर फाइलिंग कंपनीज के लिए और फर्म्स के लिए। तो अगर आप एक कंपनी है या एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे आपकी इनकम हो या फिर आपका लॉस हो। यानी प्रीवियस ईयर हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी ये है आपका असेसमेंट ईयर 25-26, जिसकी आईटीआर आप कब फाइल करते हैं, जो है वो 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल करते हैं। यानी बिफोर द ड्यू डेट आपको फाइल करनी है, फिर चाहे इनकम हो या लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति है कंपनी के अलावा, यानी फर्म के अलावा, यानी मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को कब आईटीआर फाइल करनी रहती है, उसके लिए भी कंडीशन दी गई है। आपको आईटीआर जो वो फाइल करनी है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आपके लिए मैंडेटरी होगी। अब इनके लिए ड्यू डेट क्या है, अगर ये नॉन ऑडिट है तो उसके इसमें 31 जुलाई, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 15 सितंबर। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर अगर ऑडिटेड केस है तो उस केस में आपकी है 31 अक्टूबर। ये ऑडिट केस वालों के लिए है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी के अलावा जो है सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी कब होगा, जब आपकी टोटल इनकम जो है वो यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। अब यह सवाल आता है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी क्या दी गई है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 2.5 लाख दी गई है अगर आपकी 60 से कम एज है, 3 लाख अगर आप सीनियर सिटीजन है, और 5 लाख इन केस आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 से ज्यादा है। तो ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इससे इनकम अगर आपकी एक्सीड हो गई तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में सभी के लिए यहां पर 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है, फिर चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए 3 लाख है। अब कुछ और केस और देख लेते हैं जहां पर आपकी इनकम तो है जीरो, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आप रेसिडेंट है, नॉट ऑडिटेड रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में आपको यहां पर नॉर्मली तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर जो है आप पिछले साल बेनिफिशियल ओनर रहे हैं किसी भी असेट्स के जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, यानी देश के बाहर, इंडिया के बाहर अगर कोई एसेट है जिसके आप बेनिफिशियल ओनर है, या फिर अगर कोई अकाउंट है जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया जिसके आप साइनिंग अथॉरिटी है, यानी कोई बैंक अकाउंट हो सकता है, कोई भी अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जहां पर आउटसाइड इंडिया में है और उसमें आप साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर आप बेनिफिशियरी है किसी भी एसेट्स के लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर ये दो केस हुए, यानी कहने का मतलब है आपकी अगर फॉरेन में एसेट है या फिर आप फॉरेन से इनकम कमा रहे हैं और अगर आप रेसिडेंट है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपकी एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो बाहर से अगर आपकी कोई एसेट है, इनकम है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। वहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं देखनी है, यानी भले ही आपकी जीरो इनकम हो, लेकिन आपने अगर कोई एसेट होल्ड करके रखी है आउटसाइड इंडिया, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ये अब कुछ केसेस और दिए गए हैं जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपने करंट अकाउंट में, चाहे आपका एक करंट अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो, पूरे साल में अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आपने बैंक में किया हो, कोऑपरेटिव बैंक में किया हो। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका करंट अकाउंट है, एक से ज्यादा करंट अकाउंट है और डिपॉजिट आपने किया है करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा।
इनकम यहां पर नहीं देखी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर यहां पर आपने एक्सपेंडिचर किया है ऑन फॉरेन ट्रैवल पे, तो अगर आप बाहर कंट्री घूमने गए हैं खुद के लिए या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आपने अगर फॉरेन ट्रैवल किया है, 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है, तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपकी टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट बिजनेस से 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आपके प्रोफेशन में ग्रॉस रिसिप्ट है 10 लाख से ज्यादा, प्रोफेशन जैसे सीए हो गया, एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गए, ये सभी प्रोफेशन में आते हैं, इंजीनियर हो गए, मेडिकल फील्ड से हो गए, अगर इनकी टर्नओवर यानी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका टीडीएस और टीसीएस जो है पिछले साल, अगर एग्रीगेट देखना है टीडीएस प्लस टीसीएस 25,000 रुपया या उससे ज्यादा है, कटा है, डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, टीसीएस आपके 26 एएस में आ रहा है 25,000 या उससे ज्यादा, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। ये जितने भी हम केस बता रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकम आपकी नहीं देखी जाएगी, यानी जीरो भी इनकम हुई आपकी तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी इनकम आपकी हुई, यानी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से अगर कम भी इनकम है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा इन केसेस में। ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल या उससे ज्यादा है, रेसिडेंट है, एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस 50,000 रुपया या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की एज 75 साल या उससे ज्यादा होती है, या जो लोग 60 साल या उससे ज्यादा भी है, अगर आपका 25,000 रुपया भी टीडीएस डिडक्ट क्यों ना हुआ हो, 50,000 से कम भी क्यों ना है, तो भी यहां पर आपको रिफंड अगर लेना है, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो अगर आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में आपको फाइल करना पड़ेगा, चाहे 50,000 से ज्यादा हो या कम भी क्यों ना हुआ हो, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। लास्ट, यहां पर अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, एक या एक से ज्यादा, पूरे इंडिया के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट है, एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, आपने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर खोल के रखा है, एचडीएफसी बैंक के अंदर खोल के रखा है, एक्सिस बैंक के अंदर खोल के रखा है, सभी को मिलाकर 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है, ध्यान रखिएगा डिपॉजिट किया है, विड्रॉल की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर आपने डिपॉजिट किया है पैसा 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा, चाहे कैश में किया हो, ऑनलाइन मोड से किया हो, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। यहां पर आपकी इनकम क्राइटेरिया नहीं देखी जाएगी। तो ये कुछ सिचुएशन है जहां पर आपकी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। एक बार समरी में आपको बता देता हूं, करंट अकाउंट में ध्यान रखिएगा 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेविंग अकाउंट में बात करें तो 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख से ज्यादा आपको डिपॉजिट नहीं करवाना है। बिजनेस टर्नओवर की बात करें तो 60 लाख की लिमिट है। प्रोफेशन टर्नओवर की बात करें तो यहां पर 10 लाख की लिमिट है। टीडीएस और टीसीएस की बात करें तो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000 और सीनियर सिटीजन है तो 50,000। फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो यहां पर आपको 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे नहीं करना है। तो ये कुछ यहां पर ट्रांजेक्शन है, या फिर आपके अगर फॉरेन असेट्स हुई या आपकी कोई फॉरेन इनकम है, तो इस केस में, इन सभी केसेस के अंदर आपको आईटीआर जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इन सभी केसेस में आपकी आईटीआर मैंडेटरी होगी। यहां पर आपकी इनकम जीरो भी क्यों ना हुई नहीं देखी जाएगी, इनकम को यहां पर नहीं देखना है। तो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम भी हुई, तो भी आप अगर इन केस में आते हैं तो आईटीआर आपको फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी केसेस हैं जिसमें आपको जीरो इनकम पे भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।